हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड साइंस लैब। आज हम जनरल एमसीक्यूज देखेंगे। ज़्यादातर रिलेटेड है हमारी फूड केमिस्ट्री से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इन फूड एनालिसिस विच मेथड इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डिटेक्टिंग रिड्यूसिंग शुगर्स? ए जिल्डाल मेथड, बी बेनेडिक्ट्स टेस्ट, सी लेनिन टेस्ट, डी सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। करेक्ट आंसर इज सी लेनिन टाइट्रेशन। ये ज़्यादा प्रिसाइज होती है बेनेडिक्ट टेस्ट के निस्बत, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन या रिजल्ट देती है रादर देन बेनेडिक्ट्स। वो जो है बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो हमें क्वालिटेटिव देता है और फेलिंग टेस्ट भी हमें क्वालिटेटिव रिजल्ट देता है। नेक्स्ट, नंबर 2, द प्रिंसिपल ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC is based on A, molecular weight separation, B, partition between mobile and stationary phases, C, electrical conductivity, D, light absorption only। HPLC की बात कर रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो है आंसर करेक्ट है हमारे पास बी, पार्टीशन बिटवीन मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या टाइप कह लें इसको HPLC, जिसमें हम मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेजेस यूज करते हैं। MCQ 3, which preservative is best analyzed using gas chromatography? A, sorbic acid, B, sodium benzoate, C, nitrites and D, BHA। जब हम गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो हम गैस या वोलेटाइल कंपाउंड्स की बात कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो पहले तीन हैं, ये तीनों जो हैं लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर होते हैं, जबकि जो आंसर हमारे पास आएगा डी, वो BHA है, क्योंकि ये जो है वोलेटाइल कंपाउंड होता है जो कि इजीली GC क्रोमेटोग्राफी के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है। MCQ number 4, in microbiological testing, the most probable number technique is used to estimate A, total plate count, B, yeast and mold, C, coliform bacteria, D, pathogenic viruses। The correct answer is coliform bacteria। MCQ 5, which method is used for fat determination in food samples? A, Gildan method, B, Soxhlet extraction, C, trigonometric method, D, spectrophotometry। जब बात करते हैं फैट डिटर्मिनेशन की तो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है बी, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। अगर हमारे पास प्रोटीन हो तो जिल्डाल मेथड हम यूज करते हैं। MCQ 6, the Maillard reaction mainly involves A, lipid oxidation, B, reaction between amino acid and reducing sugars, C, caramelization of sugars, and D, enzymatic browning। करेक्ट आंसर इज बी, रिएक्शन बिटवीन अमीनो एसिड्स एंड रिड्यूसिंग शुगर्स। ये इसकी मेन डेफिनेशन ही है, ये मिलाड रिएक्शन की, कि ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिड्यूसिंग शुगर्स जो है अमीनो एसिड्स के साथ मिलकर रिएक्शन कर रही होती हैं, जिसमें ब्राउनिंग भी होती है और सेवरी टेस्ट आता है रादर देन स्वीट, जैसे कि मीट वगैरह। MCQ 7, विच पैरामीटर इज मेजर्ड यूजिंग अ रिफ्रैक्टोमीटर इन फूड टेस्टिंग? A, pH, B, moisture content, C, total soluble solids in bricks, D, ash content। करेक्ट आंसर इज C, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स इन ब्रिक्स। जो है ये रिफ्रैक्टोमीटर के जरिए हम फूड टेस्टिंग करते हैं टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स की। MCQ 8, the Gildan method is used to determine A, fat content, B, protein content, C, carbohydrate content, D, fiber content। करेक्ट आंसर इज B, प्रोटीन कंटेंट। जिल्डाल मेथड के थ्रू जो है वो हम प्रोटीन कंटेंट करते हैं, जो कि फैट कंटेंट जो था हमारे पास वो सॉक्सलेट के थ्रू हो रहा था, जबकि कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट्स जो हैं वो हम डिफरेंट बेनेडिक्ट फेलिंग टेस्ट वगैरह के थ्रू कर रहे थे। हमने स्टार्ट में भी देखा था लेनिन टाइट्रेशन का मेथड। MCQ 9, which microorganism is commonly used as an indicator of fecal contamination in food? A, Salmonella, B, Staphylococcus aureus, C, E. coli, D, Bacillus subtilis। Correct answer is E. coli। 10th MCQ, in sensory evaluation, a triangle test is used to A, measure sweetness, B, analyze texture, C, determine shelf life, D, detect differences between sample। ट्राइंगल टेस्ट की बात की है, ये आंसर इसका आएगा डी, डिटेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन सैंपल्स। MCQ 11, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वाटर एक्टिविटी? यहाँ पे क्या पूछा गया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वाटर एक्टिविटी को मेजर करने के लिए? ए, हाइग्रोमीटर, बी, पीएच मीटर, सी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डी, विस्कोमीटर। सबकी बात की जाए इनमें विस्कोमीटर से हमें वाजी हो रही है विस्कोसिटी के लिए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का हमें पता है कि यहाँ पे फोटो यानी कि एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिशन की बात की गई है। पीएच मीटर जो है वो पीएच को चेक करता है। जो हाइग्रोमीटर है ये वाटर एक्टिविटी को चेक करता है। हाइग्रो जो है वो वाटर से रिलेटेड होता है, हाइग्रो मीन्स वाटर, तो हाइग्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन।
Next MCQ 12. The Beer-Lambert law is used in A. Chromatography, B. Titration, C. Spectrophotometry, and D. Gravimetric analysis. The correct answer is C. Spectrophotometry. इसमें Beer-Lambert यूज होता है ECl के फॉर्मूले के साथ. MCQ 13. Which compound is responsible for rancid smell in fats? A. Proteins, B. Aldehydes and ketones, C. Carbohydrates, D. Minerals. The correct answer is B. Aldehydes and ketones. एल्डिहाइड और कीटोन्स इस तरह बनते हैं कि जो फैट्स हैं जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो पर ऑक्सीडाइज प्रोड्यूस होते हैं और वो बाद में ब्रेक डाउन होकर एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाते हैं जो बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट MCQ 14. PCR technique in food testing is mainly used for A. Fat estimation, B. Moisture determination, C. Sugar analysis, D. Detection of pathogens. इसका करेक्ट आंसर है डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस. PCR टेक्निक एक्चुअली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है जिसमें जो DNA के सेगमेंट्स बनाए जाते हैं उसको एम्पलीफाई किया जाता है. इस तरह हम डिटेक्ट कर लेते हैं पैथोजेंस को. लास्ट MCQ 15. Which test is used to detect starch adulteration in milk? A. Iodine test, B. Biuret test, C. Fehling test and D. Benedict's test. तो स्टार्च की अडल्ट्रेशन डिटेक्ट होती है A. आयोडीन टेस्ट के थ्रू. ये था आज का टॉपिक. बाकी MCQs भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे. Please do like and subscribe our channel. Thanks.